हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 4 आर्थिक नियोजन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने इतिहास पूरा कवर करा रखा है, पॉलिटी भी हम लोगों ने देख लिया था और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी देख लिए थे। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से, या फिर 15 अगस्त 1947 से, या फिर 26 जनवरी 1950 से, या फिर 1 मई 1965 से। तो आपको याद रखना है कि भारत में नियोजित विकास मॉडल 1 अप्रैल 1951 से लागू है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रौद्योगिकीकरण था, या फिर नगरीकरण था, कृषि का विकास था, या फिर शिक्षा का प्रसार? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी, ठीक है, प्राथमिकता जो थी वो थी कृषि का विकास, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोड डोमर मॉडल, या फिर महालनोबिस मॉडल, या फिर दादा भाई नौरोजी मॉडल, या फिर JL नेहरू मॉडल? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका पहला ऑप्शन हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वो था महालनोबिस मॉडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सुझाव पर, या फिर योजना आयोग द्वारा, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत का नीति आयोग है। भारत का नीति आयोग क्या है? एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक सलाहकारी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, या फिर एक वैधानिक संस्था है? तो आपको याद रखना है, भारत का नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि योजना आयोग के स्थान पर भारत में नीति आयोग को कब लाया गया था? तो याद रखना है आपको 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का सृजन किया गया संविधान के अंतर्गत, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, या फिर मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, या फिर लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा? तो आपको याद रखना है कि मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत में योजना आयोग को या फिर योजना आयोग का सृजन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1950 में, या फिर 1951 में? तो ध्यान रखना है कि वर्ष 1950 में इसका स्थापना किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1951 से 56 तक। नेक्स्ट है यहाँ पे, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ कब हुआ था? तो अभी हमने बताया है ना पिछले क्वेश्चन में कि 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। राइट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है, मतलब कि शीर्ष स्थान पर है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक? ठीक है, तो इसको अपडेट हो जाइएगा थोड़ा सा। इसमें फिलहाल इसका जो आंसर सही है यहाँ पे डी ऑप्शन है कर्नाटक, लेकिन देख लीजिएगा 2024 में रिपोर्ट में क्या था। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों SDG
के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या फिर वित्त आयोग? तो आपको याद रखना है नीति आयोग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ आपसे पूछ लिया है भारत सरकार ने नीति आयोग जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, यानी कि नीति का फुल फॉर्म यहाँ से आपसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन होंगे देख लीजिएगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो मैं बता रहा हूँ, इसका सही आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा SP गुप्ता समिति के द्वारा ये तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो ध्यान रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुआ था। 12 से शुरू होकर के 2017 तक चला था। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2002 से लेकर के 2007 तक चला था। ठीक है, बात करें यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना तो इससे ठीक पहले हो जाएगा, यानी कि 2007 से हो जाएगा 12। ठीक है, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना कितना हो जाएगा इसका, तो ये याद रखिएगा 1997 से लेकर के 2002 तक। ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो 1951 से शुरू होकर के 1956 तक चला था, और दूसरा चला था 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, और तीसरा चला था 1961 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग जानते हैं कि 3 साल का योजना अवकाश रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, दलाल द्वारा, या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या फिर लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा? किनके द्वारा किया गया था ये बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, ठीक है, का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान जो कि 1-1 साल के लिए होता है, का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिडल द्वारा, WA लेविस द्वारा, या फिर R नरकसे द्वारा, या फिर A सैमुअलसन के द्वारा? तो याद रखना है आपको यहाँ पे जी मिडल के द्वारा दिया गया था ये रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जी मिडल के द्वारा। नेक्स्ट है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। कौन किया था? NR सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल भाई ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, या फिर श्रीमान नारायण अग्रवाल ने? तो आपको याद रखना है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 2007 से लेकर के 2012 तक। ठीक है, अब बताना है आपको कि किस चीज़ पर बल दिया गया था? सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि पर, या फिर आर्थिक समृद्धि एवं मानवीय विकास पर, या फिर अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि पर, या फिर तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशीय समृद्धि पर? तो याद रखना है ये ध्यान दिया गया था यहाँ पे अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि पर।
ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया था, बल दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक ऐसा है जो भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। 1971 से 1980, 1991 से 2000, 2001 से 2010 या 2005 से 2015। तो आपको याद रखना चाहिए कि 1991 से लेकर 2000 के बीच का जो पीरियड है ना, ये रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाता है। ठीक है, 1991 से 2000। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक है, सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 16 अगस्त 1950 को, या 1 अप्रैल 1951 को, या फिर 6 अगस्त 1952 को, या फिर 16 अगस्त 1952 को। याद रखना है 6 अगस्त 1952 इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। सवाल है, प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो कार्यकाल था वो था 1974 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, कहीं कहीं आपको 78 देखने को मिलेगा। ठीक है, का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, ठीक, या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, या फिर समावेशी विकास, या फिर अपवर्जी विकास। तो याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया था। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया था। 9वीं, 8वीं, 7वीं या 6वीं। तो याद रखना है आपको यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें 7वीं के बारे में। ठीक है, तो 7वीं में ध्यान रखना है ऊर्जा और खाद्य पर जोर दिया गया था, जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव स्रोत और शिक्षा पर जोर दिया गया था, जबकि 6ठी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग पर ध्यान दिया गया था यहाँ भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8वीं में ध्यान रखिएगा, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये मानव स्रोत और शिक्षा पर जोर दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश जो प्लान हॉलीडे जो कहा जाता है उसका पीरियड कितना था, ये आपको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर दिख रहा है वो है आपका 76, 66 से 69। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब का था, तो 1951 से लेकर के 1956। दूसरा था 1956 से लेकर के 1961, और फिर था तीसरा 1961 से लेकर के 1966। और यहीं पर देखेंगे कि 1966 से लेकर के 69 तक ये जो काल है, ये पीरियड को कहा जाता है योजना अवकाश। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है 4वीं पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के आपका 1969 से लेकर के 1974 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना पे देखेंगे कि 1974 से लेकर के ये 1978 तक ही चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो अवकाश योजना अवकाश का जो अवधि है वो है 66 से 69 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC मुख्यतः संबंध है, किससे संबंध है, योजनाओं को लागू करने में, या फिर पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में, या फिर भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से, या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लागू करने में। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। ठीक है,
भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। नेक्स्ट है आपका, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। ठीक है। सेकेंड में कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। बिल्कुल सही है ना। भारी उद्योगों को यहाँ पे की स्थापना पर बल दिया गया था, जिसमें कई उद्योगों को स्थापित किया गया था। आगे चलकर भी हमें बताएंगे भी हम। ठीक है। और ये तीसरा में कह रहा है कि तीसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ औद्योगिकरण, ये दोनों पर मतलब कि बल दिया गया था। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर जोर दिया गया था, दूसरा में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, जबकि तीसरा में औद्योगिकीकरण और साथ में कृषि, ये दोनों को मिला जुला करके बल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। तो याद रखना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। किसको नहीं शामिल करता, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन में है गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, या फिर लिंग असमानता में कमी लाना। इसमें से कौन ऐसा टॉपिक है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया था। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना ये शामिल नहीं किया गया था। बाकी यहाँ पे देखेंगे, गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों पर विस्तार करना और लिंग असमानता में कमी लाना, ये सभी 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक कह सकते हैं इसका लक्ष्य था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तीसरी, चौथी, पाँचवीं या फिर छठी। तो ध्यान रखना है, पाँचवीं सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना में देखेंगे कि यहाँ पे चुनाव हुए थे और वहाँ पे जनता पार्टी जीत गई थी। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो अवधि थी वो 1974 से लेकर के 1979 तक होता है, लेकिन ये एक साल पहले इसको क्लोज कर दिया गया था, यानी कि 1978 तक ही चला था। इसके बाद फिर देखेंगे 78 और फिर 78, 79, 80 है ना। 78, 79 जो देखेंगे यहाँ पे कह सकते हैं रोलिंग प्लान जो था वो लाया गया था। ठीक है। और उसके बाद फिर वो इसकी सरकार फिर चली गई थी और फिर वापस ये छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। नेक्स्ट है आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे, यानी कि IIT स्थापित किए गए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो याद रखना है 8 इसका सही आंसर है। 8 भारतीय प्रौद्योगिकी या संस्थान स्थापित किए गए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ था। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो याद रखना है, PC महालनोबिस थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। क्या था। मजबूत रक्षा उद्योग आधार करना, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, या फिर कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। क्या उद्देश्य था इनका। उनका उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। और यही देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे उद्योगों को स्थापित किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 33 नंबर, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वरैया हैं, या फिर JR-D टाटा हैं, या फिर JD बिरला हैं, या फिर पटाभी सीतारामैया हैं? तो याद रखना है आपको यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं? सवाल है, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं? सार्वजनिक उद्योग से, ऋण से, विदेशों से, या फिर वर्तमान प्राप्तियों से, जो रिसिप्ट होते हैं वहाँ से। तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि खर्च करने के लिए सबसे ज़्यादा जो साधन है भारत सरकार के पास वो है ऋण। लोन सबसे ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, लोन से ही हम देखेंगे कि योजनाओं को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो लोन यहाँ पे आने के ऋण कह सकते हैं, विदेशों से ऋण ज़्यादा लिया जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे ये बताना है आपको। तो सबसे पहला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो 1987 में आया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में ही लाया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये 1988 का, ये भी सही है। सर्व शिक्षा अभियान का संबंधित 2001 से, ये भी सही है, लेकिन साक्षर भारत मिशन ये 2008 से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। कौन सी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। बात करें हम यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना का, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपका 61 से 66 तक का, ठीक है। बात करें हम लोग यहाँ पे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, तो ये हो जाएगा आपका 1969 से 74 का, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना चला था 1980 से लेकर के 1985 तक, ठीक। तो बाकी आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिएगा जो भी होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर, सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है? सेबी, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो याद रखना है यहाँ पे नीति आयोग जारी किया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा होता है, या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है, या फिर प्रकाशन विभाग के द्वारा होता है, या फिर उपयुक्त में से कहीं नहीं? याद रखना है कि प्रकाशन विभाग के द्वारा ये जारी होता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 39 नंबर, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? बताना है आपको कि भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? 1968 से 1969, 1978 से 1979, 1988 से 1989, या फिर 1990 से 91? तो पता होगा आपको 1978 से 1979, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद होगा आपको जब मोरारजी देसाई आए थे तो फिर वो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिए थे, ठीक है। उसकी जगह पर फिर ये लेकर के आए थे, ठीक है, अनवरत योजना। तो उसी को कहा गया अनवरत योजना, जो कि 1978 से 1979 तक चला था। उसके बाद फिर 80 से 85 तक देखेंगे कि छठी योजना फिर शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है आपको BS मिन्हास थे, इसके लेखक हैं BS मिन्हास। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये यहाँ पे गलत दिख रहा है, ठीक है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, तो ये सही है। तो ABCD सही है, ABD सही है, तो सी गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 41 का सी गलत है। नेक्स्ट है 42 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की शिक्षा क्षेत्र के लिए विषय वस्तु क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की शिक्षा क्षेत्र के लिए विषय वस्तु क्या थी? सभी के लिए शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा,
या फिर व्यावसायिक शिक्षा या फिर खेल के साथ शिक्षा। ये क्वेश्चन न जाने कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवीआई है ये, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, बात करें 43 नंबर का क्वेश्चन का, तो सवाल है भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। ये रिसेंटली अभी जो झारखंड में जो टेट एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया सवाल था ये। ठीक है, एकदम सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना। और ये अंतिम प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया। सवाल है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो याद रखना है पंचम इसका सही आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।